हाय एवरीवन, इसमें हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो हमें एक रिक्वेस्ट आई थी कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वो गए थे कहीं पे विज़िट करने, और विज़िट जो किया था उसका टाइटल ये है कि प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी के दर्शन के लिए गए थे। तो देखते हैं जनाब क्या सीन है ये वीडियो का। मुझे लगता है विज़िट है तो ज़ाहिर सी बात है, मंदिर होगा, लोग होंगे, और जिनका विज़िट था वो होंगे। तो बिल्कुल ब्लैंक है, कोई आइडिया तो है नहीं, इसलिए हम कोशिश करेंगे खामोश रहें, देख लें फिर बात करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमें नई नई चीज़ें शेयर करते रहिएगा। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड ये हैं प्रेमानंद गोविंद महाराज जी। ये क्या महर्षि, आप ये भारतीय कोहली क्रिकेट साहब टीम के सर्दियों का कप्तान वीडियो हैं है। और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा और कुछ नीचे है। ये तो इनकी ये आपसे बेटी हैं मिलने आया था, आपके सत्संग सुनते हैं महर्षि। विरुष्का। श्री जी का माला इनको और चुनरी सखी को पहना जी महर्षि। ये माला और चुनरी दी जाएगी। ओके, हाँ, सखी को पहना सखी। हमारी श्री जी की प्रसादी। देखो, एक कोई छोटी माला श्री जी की प्रसादी इस बच्चे को पहना। हाँ, बच्चा है, बड़ा माला। बच्चा ऐसे कंफ्यूजिंग होके देख रहे कि प्रतीक जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन बुद्धि बहुत धीरे से भजन से हटा के कई बार सांसारिक भोग और सुखों की तरफ ले जाता है। इसे जितना श्री जी में लगाना का निश्चय आता है उतना मन बाधा उत्पन्न करता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए, कैसे हमेशा के लिए इसे मन मुक्ति। अभी हम मन का स्वरूप समझ नहीं पाए, इसलिए हम शिकायत करते हैं मन की। मन बाधा उत्पन्न नहीं करता है, मन को हमने वो पकड़ाया है, वही हमारे सामने पेश करता है। जो चीज हमने अपने मन को नहीं पकड़ाया, जो चीज विषय हमने नहीं भोगा, वो मन हमारे सामने नहीं प्रस्तुत करता। हमने गंदी बातें पकड़ाई हैं, गंदी क्रियाएं पकड़ाई हैं, गंदे दृश्य देखे हैं, गंदा चिंतन करवाया है मन से, तो वही वो बातें पकड़े हुए हैं। अब आप सत्य चिंतन की तरफ जाओगे तो जो पहला उसे डिलीट करना होगा ना, जो पहला उसे मिटाना होगा। ये जो नाम है, ये जो मंत्र है, ये उसको डिलीट करता है। तो जब कोई साधक भजन में बैठता है तो उस समय उसकी गंदी बातें सामने आती है, वो उसमें नई नहीं आ रही, जो उसमें भरी हुई है मन में, वो नाम निकाल रहा है। तभी तो मन निर्मल होता है भजन करते करते। अब उसकी प्रेरणा से आप कोई नया पाप कर्म न करें। जैसे अंदर कोई गंदी बात आ रही, आप धैर्य पूर्वक नाम जपते रहिए और विचार कीजिए जा रहे हैं। अच्छा लगी, समझ मुझे। मन वहां जाता है जहां जहां हमने अपनी प्रीता रख रखी है। हमारा मन मांस में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि कभी उस मदिरा में कभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी मान्यता हमारे अंदर, उसके अंदर कोई भाव हमारा अंदर नहीं बैठा है। अगर हमारे अंदर जो जो विषयों ने भाव बैठा, हमारा मन वहीं जाता है। सच्ची बात समझो, बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जाती। ऐसे ही जब तक आपने संबंध विषय वस्तु पदार्थ से नहीं बना, तब तक आपका मन नहीं जाएगा। तो देखो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मन जहां जहां जाए बार बार वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है। हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य है और हम भगवान के जन हैं। पर देखो, धोखेबाजी, पाखंड, नाटक नहीं करना चाहिए इस मार्ग में। हाँ, हम ये कहते हैं कि तुम्हें विषय सेवन करना है, तुम्हें स्त्री शरीर प्यारा है, या तुम स्त्री शरीर साधो को पुरुष शरीर प्यारा है, तो नाटक करने की, बाबा जी बनने की जरूरत नहीं। ब्याह करो, जाके आराम से धर्म से चलो और भगवान को प्राप्त हो। गंदी बातें, बेविचार, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ऊपर से कुछ और दिखाना, या हमारे प्रभु को पसंद नहीं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, हमारी योग्यता नहीं इस मार्ग में चलने पे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हम नहीं चल सकते, तो आप जिस मार्ग के पति बनना चाहते हो बनो, लेकिन सच्चाई से चलो, तो वहीं तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मन वहीं जाता है जहां हमने सुख बुद्धि कर रखी है। अगर भगवान में सुख बुद्धि हो जाएगी तो हट नहीं सकता। सा वही मना कृष्ण पदार प्रभु में लग जाएगा। बोलो, हम जब किसी फिल्म को पसंद करते हैं, उसको बैठ के देखते हैं, 3 घंटे में किसका मन कहां जाता है? बोलो कहां जाता है? कोई अगर बता दे कि 3 घंटे मेरा मन, अगर आपने पसंद किया है उसे, तो और आप जब देखेंगे तो आप 3 घंटे समाधि में रहेंगे। दुनिया का पता नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? 3 घंटे कब गुजरेंगे झूठा रचा हुआ नाटक था।
एक झूठा दृश्य अभिनय किया गया था, लेकिन मेरी पसंद है तो मैं 3 घंटे बिल्कुल अपने मन को कहीं नहीं जाने दिया। और भजन में बैठते हुए मन भागता है, क्यों? क्योंकि पसंद नहीं है हमारी, हम करना चाहते पर पसंद नहीं। आप देख लीजिए ना, कोई भी आप सीन देख लीजिए, कोई भी आप विषय देख लीजिए, जिसमें आपको पसंद है वही मन पकड़ लेगा। तो भाई मन की क्या गलती? मन को लोग गाली देते रहते हैं, मन बड़ा गंदा है। आपने जहां उसे खड़ा किया वो आपका सपोर्टर है। आपने उसे गंदी आदत दे दी, गंदी आदत, अच्छी आदत दे। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता, गला काटने पर भी। उसको आप पकड़ा के तो देखो नाम। ऐसा होता तो ये जो विश्व में हमारे संत महात्मा है, सब नाटक ही थोड़ी होता है। असली नोट का ही नकली बनाया जाता है, नकली का असली नहीं होता है, असली का ही नकली होता है। तो अगर कोई पाखंड भी करता है तो उसी असलियत का स्वांग करता है, तो असली है ना। जो असली है, एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण कभी टलता नहीं है। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते सच्चिदानंद भगवान उसके स्वभाव में, उसके जागृत स्वप्न इस स्फुरत में, चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत में हो, इस हर समय दिल लगा रहता है बंदे का। ऐसा क्यों हुआ? उसने अभ्यास किया है, ध्यान लगाया, अभ्यास किया, बार बार ट्राई किए। ये मुझे समझ में आ गई बात। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये ऐसे ही है कि जैसे हम अभी मैं अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना, अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं, ठीक है, नमाज में ध्यान नहीं लग रहा होता, या कोई भी इबादत हो, किसी की भी हो, कोई पूजा कर रहा होता है उसको ध्यान नहीं लग रहा होता। कर भगवान के लिए पूजा रहा, ध्यान जो है बिज़नेस में, स्टडी में इधर घुस रहा होगा, या फिर कोई फिल्म देखनी है वहाँ, या दोस्तों के साथ पार्टी करनी है वहाँ चल रहा होगा, माइंड कहीं और होगा। और अगर आप माइंड को भी ज़बरदस्ती बिठा लें तो दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने लग जाते हैं, ठीक है। कई बार तो इंसान की नज़रों के आगे ना वो विजुअल्स भी आने लग जाते हैं। वो कहते हैं जागती आंखों से ख्वाब देखना, ये वो वाला सीन हो जाता है। और ये नॉर्मली वही होता है जहाँ पे जो है ना, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दिल ज़्यादा गाने और फिल्मों में लगता है तो आपसे पढ़ाई भी नहीं होगी, या आपका अगर माइंड जो है ना रिलीजियस बातों में नहीं लगता, जो वर्ल्डली डिज़ायर है वहाँ पे लगता है, तो आप जब किसी रिलीजियस महफिल में बैठेंगे वहाँ पे आपके साथ ये सीन होना शुरू हो जाएगा। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि हम अपने अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने जो जैसे कहते हैं ना नफ्स को, या फिर ये मन को जिस तरफ लगा लेते हैं वो उसी तरफ का होके रह जाते हैं। और फिर हम शिकायत करते हैं, यार ऐसे है वैसे है फलाना है। बात ये है, कोई भी मज़हब हो, कोई भी वो हो, आपने अपने ये इसको कंट्रोल में रखना है, दिल को, ठीक है। ये जिस इंसान ने कंट्रोल कर लिया वो कामयाब हो जाता है, और वो फिर जो काम करता है वो उसी में इंडल्ज होता है, फोकस होता है। लेकिन अगर मन सुकून में नहीं है, मन का ध्यान कहीं और है, तो फिर आप भी कहीं और ही होते हैं। आप फिज़िकली मौजूद होते हैं, मेंटली कहीं और होते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है। और ये भी इन्होंने क्लियर किया कि जो आजकल हम देखते हैं ना 2 नंबर बाबे भी बैठे होते हैं, चाहे इस्लाम में हो तो आपने देखा है वो 2 नंबर मज़ार बने होते हैं, खाली कब्र के ऊपर इमारत बना के जी बाबा जी थे यहाँ पे। या फिर आप जैसे सनातन का इन्होंने जिक्र किया कि लोग करते हैं इस तरह का, तो डेफिनेटली असली की ही नकली बनाई जाती है। बड़ी प्यारी बात की इन्होंने ये। और मैं देख रहा था विराट कोहली भी बड़े खामोशी से बैठे सुन रहे थे, अनुष्का शर्मा भी खामोशी से बैठी सुन रही थी। ऐसा नहीं था कि वो अपने आप में कहें कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम का जनाब कप्तान हूँ, सारी दुनिया मुझे जानती है, मैं नीचे क्यों बैठूँ, ठीक है। या फिर अनुष्का शर्मा जी कहें कि मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार हूँ जी, लाखों लोग करोड़ों लोग मुझ पर मरते हैं, मैं नीचे क्यों बैठूँ, ये ऊपर क्यों बैठे। नहीं, ऐसा नहीं है जनाब। कनेक्शन की बात है, रिस्पेक्ट की बात है, और ये हमने यहाँ पे देखी। तो आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें कीजिएगा। मुझे तो जितनी समझ में आई मैंने अपने हिसाब से, अपने दिमाग से जो समझ में चीज़ें आई वो बोल दी। आप कुछ ऐड करना चाहें कमेंट सेक्शन हाजिर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।